और मेरे दर्शकों को आप मेरा नमस्कार है। एक बार फिर ले आई हूँ मैं जिला सहारनपुर में वार्ड नंबर 10 में ज्ञानी जयपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानेंगे उनसे कि उनके वार्ड में समस्या क्या रही है और उनकी कितनी कोशिश रही है वार्ड को सुधारने की। कृति भूमि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, आप सबको नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सरदार जयपाल सिंह गंधर्व और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष महानगर सहारनपुर। आपके वार्ड में समस्या क्या आ रही है, क्या रह गई है? हमारे वार्ड में जो समस्याएं थी उसमें से कुछ समस्याएं लगभग 50% पूरी हो चुकी हैं और 50% रह रही हैं। अगर जनता कुछ और सेवा करने का मौका दे पार्टी को, तो कुछ चुनमा लोग, कुछ ऐसे जो अच्छे लोग हैं जो इस काम को लगभग 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैसी कैसी दिक्कतें आपके सामने आई है, कैसे कैसे मामले सामने आए हैं समस्या के? समस्या ये है कि आज से पूर्वों की सरकारों में गली में गड्ढे और सीवर के ढक्कन में पड़े रहते थे। आज वो कोई भी घूम फिर कर दे सकता है। कमियाँ तो 100% पूरी कोई नहीं कर सकता, कहीं ना कोई गलती रह जाती है। फिर उसका जनता को भी थोड़ा एक जागरूक रहना चाहिए। अगर उसमें जन अधिकारी या जिला अधिकारी के सभी समस्त अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या आगे का स्टाफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो जनता को एक संपूर्ण अधिकार है। अगर सरकार चुनने का अधिकार है, उसके बाद काम पूरा नहीं होता तो उसकी कंप्लेंट करने का भी 100% जनता को अधिकार है। कि श्री संजीव वालिया जी महापौर, मेरा मानना ऐसा है कि वो एक कमरकट कार्यकर्ता हैं, उनको जनता ने चुना। उनकी इच्छा ये है कि पार्टी में और पार्टी ने जो काम दिया है उस शहर की समस्त जितनी सड़कें हैं उनको, जो पुरानी सड़कें हैं, जो बैठी सड़कें थी या जो उबड़ खाबड़ की सड़कें जो थी, समस्त शहर की सड़कें आज तक पूर्व में कभी भी किसी ने उनको अच्छी तरह ठीक नहीं कराया। और ये बड़ा शहर है, महानगर शहर है, इसमें एकदम से तो कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर वो जितना समय उनके पास था, उन्होंने प्रत्येक गलियों को जो बन गई हैं, तैयार हो गई हैं, वो ठीक है, और जो तैयार नहीं हुई हैं उनको भी तैयार करना था। अब जैसे चुनाव नज़दीक आए, अगर दोबारा से उनको टाइम मिलता है या हमारी सीट किसी को भी टाइम मिलता है तो वो कार्य बिल्कुल पूरे किए जाएंगे। मेरा मानना है कि सफाई का गरीब से और अमीर से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ तक मेरे अपने सोचने की बात है। सफाई है, तन की सफाई हो, मन की सफाई हो, घर की सफाई हो। जो इंसान घर और मन तन की सफाई रख सकता है, अपने घर की रख सकता है, कॉलोनी की रख सकता है, फिर वो अपने नगर के रख सकता है, पूरे प्रदेश के रख सकता है, पूरे देश में रख सकता है। जब वो खुद इस दिशा में चलता है तो औरों को शिक्षा देता है कि सफाई एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका सफाई का कपड़े से, गरीबी से, अमीरी से, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि प्रत्येक बच्चे को, नौजवान हो, उनको माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी के टाइम पर स्टडी करनी चाहिए, सुबह शाम थोड़ा भजन बंदगी करना चाहिए। क्यों कि हम इस देश के रहने वाले हैं, ये संतों की, महापुरुषों की धरती है। इस देश पर जो भी कष्ट आए हैं वो मिनटों में चले गए हैं। अगर इस देश में आज भी संत महापुरुष ना होते तो पता नहीं क्या होता। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, वो भी अपने देश के लिए अरदास दुआ करते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि नौजवानों को, जितने भी नौजवान हैं, उनको पढ़ाई लिखाई कर अपनी विद्या के अनुसार, और जो रोज़गार उनको सरकार ने दिए हैं वो भी, अपने निजी काम भी, अपने देश की रक्षा करना, अपने बच्चों की, परिवार की रक्षा करना। फिर ये जरूर है, सबसे पहले माता पिता का आज्ञाकारी होना अनिवार्य है। वहाँ से आपको एक आशीर्वाद मिलता है। और हमारे गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर श्री आशा दीवार के पाठ में ये लिखा है कि सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। नारी ना होती तो पुरुष ना होते। इसलिए अगर नारी नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, आज वो बेटी है, कल बड़ी होगी,
बेटी को 2 घर संभालने होते हैं। सबसे पहले माँ बाप का घर 25 वर्ष तक, उसके बाद ससुर का घर। उसके लिए 2 घर संभालने मुश्किल हो जाते हैं। लड़का नहीं संभाल पाता, लड़का तो अपने घर को भी नहीं संभाल पाता कई बार। इसलिए गुरु नानक देव जी का कहना है कि उसको हम मंदा, उसको हम बुरा कैसे कह सकते हैं। वो एक बेटी तो है जो मुख्यमंत्री को जन्म दे रही है, प्रधानमंत्री को जन्म दे रही है, राष्ट्रपति को जन्म दे रही है, मेयर को जन्म दे रही है, डीएम को जन्म दे रही है, तो उसको हम कभी माड़ा नहीं कह सकते। उसकी पूजा करनी चाहिए, वो लक्ष्मी है और खुशी होनी चाहिए। मेरे घर में भी अब 4 महीने पहले पोती हुई है, हमने बहुत खुशी मनाई। हमने गुरुद्वारे में पाठ पूजा जो भी कुछ करना था हमारे मजहब के हिसाब से हमने किया, हमें खुशी हुई। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। आज की तारीख में, पहले पूर्व में क्या था मैं नहीं कह सकता हूँ, आज की तारीख में मेरा मानना ऐसा है, सरकार के द्वारा भी और शायद जनता भी मानती होगी कि बेटी बेटा एक समान है। कि मैं तो ये चाहता हूँ कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये नशा अगर जड़ से ही ख़त्म हो जाए तो मैं ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूँ। और जो हमारे देश की जनता है, भोली भाली जनता है, ये परमेश्वर को मानते हैं। जैसे मैं विदेशों में घूमा फिरा हूँ, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अभी भी इंग्लैंड जा रहा हूँ प्रचार के लिए। मैं सिख कौम का इंटरनेशनल प्रचारक हूँ, संगीत का मास्टर भी हूँ और पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। अनेक लोगों से मेरी वार्तालाप होती है, अनेक जगह पर। गुरुद्वारों में अलग होती है, पार्टी में अलग होती है, समाज में अलग होती है। मैं संगठन का भी कई बारी यहाँ पर अपने देश में अध्यक्ष रहा हूँ। इस नाते मेरा कहना यह है कि जो मैं देख कर आया हूँ विदेशों में भी और यहाँ भी, आशा करता हूँ कि सरकार को भी इस तरफ एक उचित कदम उठाना चाहिए। हमारे देश को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया और इतनी किताबें, इतना अध्ययन किया, और उनकी देन हम और हमारे देश की जनता नहीं दे सकती। अगर कहा जाए तो मैं उनको एक महापुरुषों में मानता हूँ, मानना भी चाहिए। और उनका एक नारा था जो उन्होंने देश को दिया था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये 3 वचन उन्होंने दिए थे। मेरा मानना ऐसा है कि उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए और तभी हमारे देश का और हमारा भला हो सकता है। जैसा कि आपने देखा और सुना, आपके आसपास कोई समस्या है, कोई किसी वजह से परेशान है, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बने और बने रहेंगे। धन्यवाद।